बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। विज्ञान क्लास 7th एक नया चैप्टर, नया अध्याय, रेशों से वस्त्र तक, रेशों से कपड़ों तक। कपड़े किससे बनते हैं? धागों से बनते हैं। धागे किससे बनते हैं? धागे रेशों से बनते हैं। रेशे कहाँ से आते हैं? रेशे किस प्रकार बनते हैं? रेशे प्राप्त करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? रेशे प्राप्त करने वाले पौधे कौन कौन से हैं? तो हम आज इस अध्याय में रेशों के बारे में पढ़ेंगे। रेशों को फाइबर भी कहते हैं, तंतु भी कह सकते हैं, तंतु भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जांतव रेशे। जांतव रेशे, जांतव रेशे किसे कहते हैं? जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले या जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले, भेड़ों से ऊन मिलती है, ऊंट से ऊन मिलती है, याक पहाड़ी जानवर है, लद्दाख और तिब्बत में पाया जाता है, उनसे ऊन मिलती है। ये सभी जांतव रेशे आते हैं। इनके जो बाल होते हैं वो जांतव रेशों में आते हैं, क्योंकि जंतुओं से प्राप्त है। जंतुओं से जितने भी रेशे प्राप्त होते हैं, फाइबर प्राप्त होते हैं, उनको हम जांतव रेशे कहते हैं। जांतव शब्द जंतु से लगभग मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे जिसको फाइबर कहते हैं, ऊन के रेशे फाइबर भेड़ से, याक, ऊंट, बकरी से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे भेड़ से, याक पहाड़ी जानवर है, पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, ऊंट बकरी से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर, रेशम के फाइबर यानी रेशे, रेशम कोकून, रेशम का कीट होता है, उसमें कोकून पाया जाता है। रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है। तो रेशम भी क्या है? जांतव रेशे हैं। रेशम भी क्या है? जांतव रेशे हैं। रेशम का जो कीट होता है वो जंतुओं की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऊन के बारे में। ऊन, ऊन भेड़ के जो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं उनसे प्राप्त की जाती है। भेड़ के शरीर पर दो तरह के बाल होते हैं। एक तो कड़े सख्त बाल होते हैं, मोटे होते हैं। एक शरीर पर तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। जो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं उनको रेशे कहते हैं, उनसे ऊन बनती है। हमारे शरीर में भी हाथ के ऊपर यहाँ मुलायम तंतु रूपी बाल है और कड़े सख्त बाल भी है। इसी तरह भेड़ के शरीर पर भी तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, उनसे ऊन प्राप्त होती है।
उन भेड़ के तंतु रूपी मुलायम बाल से प्राप्त की जाती है। ऊन भेड़ के तंतु रूपी मुलायम बाल से प्राप्त की जाती है। भेड़ों की कुछ नस्लों में तंतु रूपी बाल होते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में तंतु रूपी कोमल बाल होते हैं। तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। तंतु रूपी मुलायम बाल वाली भेड़ों से वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है। तंतु रूपी मुलायम बाल वाली भेड़ों से वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है। जिससे नई भेड़ें, नई किस्म की भेड़ें का जन्म होता है। नई किस्म की भेड़ों का जन्म होता है। ये जो नई किस्म की जो भेड़ें हैं, इनमें तंतु रूपी मुलायम बाल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तंतु रूपी मुलायम बाल के लिए ही हमने इसका प्रजनन करवाया है। एक भेड़ से दूसरी भेड़ का प्रजनन करवाना, इसको वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, जिससे नई किस्म की भेड़ों का जन्म होता है। नई किस्म की जो भेड़ें होती है उसमें तंतु रूपी मुलायम बाल शरीर पर पाए जाते हैं। भेड़, याक, ऊंट और बकरी से ऊन प्राप्त होती है। ऊन को सीधे ही काम में नहीं ले सकते। ऊन के जो रेशे होते हैं उनको सीधे काम में नहीं ले सकते। उसकी क्या प्रक्रिया है, अच्छी किस्म की ऊन किस तरह बनाई जाती है, किस प्रक्रिया के द्वारा जब ऊन को गुजारा जाता है, तैयार करवाया जाता है, अंत में ऊन बुनने लायक होती है, कपड़े बनने लायक होती है, वो प्रक्रिया हम बाद में आगे पढ़ेंगे। याक की ऊन, याक की ऊन लद्दाख और तिब्बत में पाई जाती है। तिब्बत में पाई जाती है। मैंने बताया था याक पहाड़ी जानवर है। लद्दाख और तिब्बत में ही याक पाया जाता है, इसलिए याक की ऊन लद्दाख और तिब्बत में ही मिलती है। कश्मीरी बकरी पर, कश्मीरी बकरी के शरीर पर मुलायम बाल होते हैं। जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल बनाई जाती है।
कश्मीरी बकरी के शरीर पर मुलायम बाल होते हैं जिससे पश्मीना शॉल बनती है। अब पढ़ते हैं भेड़ पालन। भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ को पालना और प्रजनन करवाना। प्रजनन के बारे में पहले बता चुका हूँ, भेड़ों में वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है। तो भारत में भेड़ पालन कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर भेड़ें पाई जाती है, वो मैं लिख रहा हूँ। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये क्षेत्र तो भारत के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तो पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ पालन होता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात मैदानी क्षेत्रों में, ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में भेड़ पालन होता है। पहाड़ी क्षेत्र मैंने बता दिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र में भेड़ और याक पाया जाता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में भी केवल भेड़ पालन होता है। भेड़ों को क्या क्या खिलाते हैं? भेड़ों को दालें, कुछ मक्का, ज्वार और खड़ी खिलाई जाती हैं। भेड़ों को मक्का, दालें, हरा चारा या हरी घास कह सकते हो, हरी घास। उसके अलावा ज्वार आदि खिलाई जाती है। भेड़ों को जब पालते हैं तो उनको मक्का, दालें, हरी घास, ज्वार आदि खिलाई जाती है। भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखते हैं। जब गर्मियाँ शुरू होती है तो भेड़ों के शरीर से ऊन काट ली जाती है। गर्मियाँ शुरू होते ही भेड़ों के शरीर से बाल को काट लिया जाता है, बालों को काट लिया जाता है।
गर्मियाँ शुरू होते ही काटते हैं कि इनकी गर्मी आसानी से निकल जाए। सर्दियों में घरों को अंदर रखते हैं, सर्दियों में बालों को नहीं काटते, वो बाल सर्दी से बचाव करते हैं। तो गर्मियाँ शुरू होते ही भेड़ों के शरीर से बालों को काट लिया जाता है। भारत में अनेक प्रकार की नस्लें भेड़ों की पाई जाती है। अनेक प्रकार की नस्लें भेड़ों की पाई जाती है। और मैंने प्रजनन के बारे में बताया था, वर्णात्मक प्रजनन करवाया जाता है जिससे नई किस्म की भेड़ों का जन्म होता है। और नई किस्म की जो भेड़ें होती है उनके शरीर पर तंतु रूपी बाल होते हैं। और भारत में अनेक प्रकार की नस्लें भेड़ों की पाई जाती है। कौन कौन सी नस्लें हैं उसके आगे आप उस चित्र को ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना। तो बच्चों, ये पूरी जानकारी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।